राम पर राजनीति एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिया राम में सब जग जाना, जोरी प्रणाम करहीं जग पाना। इस समय भगवान राम को सब प्रणाम कर रहे हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम की बात करती रही। राम मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर से पहले क्या क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। यदि राम मंदिर बनाने को लेकर जो चंदा वसूल किया जा रहा है, दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं, तो उनके ही लोग आज से सड़क पर उतरकर राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने में लग रहे हैं। तो क्या राम पर राजनीति अब और गरमाएगी? बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सड़क पर नजर आएगी चंदा वसूलते हुए। थोड़ी देर बाद आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कई जगह से ऐसी खबरें आने लगेंगी। कांग्रेस अब इसी प्लान पर काम कर रही है और मध्य प्रदेश में तो कम से कम यह देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यह मध्य प्रदेश की सियासत देश भर में दिखाई देगी? जिस तरह अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा मांगने निकल रहे हैं, 14 तारीख से ये दिखाई देगा। और इसी तरह बात राम की ही नहीं है, बात तो सूर्य भगवान की भी हो रही है। सूर्य को अर्घ देते बीजेपी को आपने देखा होगा, युवा दिवस आपने मनाते हुए देखा होगा, लेकिन अब कांग्रेस भी सूर्य को अर्घ दे रही है। तो क्या धर्म की राजनीति दोनों ही तरफ दिखाई दे रही है? राम किसी के नहीं, राम सबके हैं। राम पर अधिकार हर उस व्यक्ति का है जो राम को मानता है, राम के अनुयायी है। लेकिन बात जब अलग अलग पार्टी करने लगे तो इस पर सियासत गरमाने लगती है, राम की राजनीति शुरू हो जाती है। और मध्य प्रदेश में तो कम से कम यही हो रहा है। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी चंदा इकट्ठा करेगी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी तय किया वो भी घर घर जा रही है और चंदा इकट्ठे करने जा रही है। लोग सड़क पर हैं, चंदा मांग रहे हैं, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी। तो क्या ये माना जाए कि राम से बेड़ा पार हो जाएगा? मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, क्या कहेंगे? राम सबके हैं, लेकिन जब राम पर सियासत होने लगे, राम पर राजनीति होने लगे, तो लगता है कि अब हर कोई चाहता है कि राम के सहारे हमारा बेड़ा पार लग जाए। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, राम नाम के सहारे कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी नैया जो है वो पार लगाने की जुगत में हो। और जिस तरीके से अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक हथकंडे भी आजमाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस भी सड़क पर राशि संग्रहित करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों से राशि संग्रहित की जाएगी और तमाम सारे दल बनाकर वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच भी रहे हैं, लोगों के बीच में घर घर जाकर चंदा भी मांग रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी तय किया है कि कांग्रेस भी अब जमीनी स्तर पर उतरेगी। और जिस तरीके से राम मंदिर की बात कही जा रही है कि राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है, तो राम मंदिर निर्माण में लोगों का सहयोग लेगी और कांग्रेस भी इस निर्माण के में अपना सहयोग देकर ये बताएगी कि वो भी राम की जो भक्ति है उस वो कर सकती है। और जिस तरीके से उसके नेता भी लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो अलग अलग जगह पर बीएचपी और बीजेपी के जो पदाधिकारियों द्वारा जब राशि संग्रहित की जा रही थी उस दौरान हमले भी हुए थे, तो उस पर सवाल भी खड़े किए थे कि इसको किस तरीके से ये अनुमति दी गई कि वो राशि संग्रहित करें। लेकिन जब खुद की पार्टी ही अगर राशि संग्रहित करने में लग जाएगी तो ये जरूर समझा जाए कि कहीं ना कहीं गुटबाजी अलग अलग देखने को जरूर मिल रही है। क्योंकि कमलनाथ जहां राम भक्त अपने आप को बताते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह उस पर सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने घटनाओं पर सवाल खड़े किए थे, तो इससे ये जरूर माना जा सकता है कि राम पर उनका कितना विश्वास है। कांग्रेस और की कितनी टोली, दुष्यंत, कांग्रेस की कितनी टोलियां ऐसी है जो निकल चुकी है और चंदा मांग रही है? क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के साथ ये पूरे देश में दिखाई देगा? ये ऊपर से चलकर ये मसला तय हुआ है या मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि हम भी राम राम करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही ये पूरा अभियान जो है इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा करने जा रहे हैं। और पीसी शर्मा इस जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भी हैं, तो वो अपनी विधानसभा से ही इसकी शुरुआत करेंगे। आज सुबह लगभग 11 बजे वो न्यू मार्केट पहुंचेंगे और वहां पर तमाम सारे जो दुकान संचालक हैं उनके साथ साथ में जो तमाम सारे वहां पर घर बने हुए हैं, तो घर घर जाकर वो राशि संग्रहित करेंगे। और उनका जिस तरीके से एक मानना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, उन्होंने राम मंदिर के जब वहां पर ताले लगे हुए थे तो उन्होंने ताला खुलवाया था। और उसी ताला खुलवाने को लेकर उनका ये भी मानना है कि जो उनका सपना जो है राजीव गांधी का, वो सपना आप पूरा होने जा रहा है। चलिए, सपना किसका है? राम का सपना तो सबका देखना चाहिए, राम को सभी के सपने आना चाहिए कि भगवान राम तो राम है। पर राम पर जब राजनीति होने लगे तो फिर यही कहा जाएगा राम राम। लेकिन एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं इस समय कांग्रेस के दफ्तर की, जहां सूर्य को अर्घ दिया गया, सूर्य को नमस्कार किया गया
और इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, युवा उत्सव मना रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब ये जो सियासत है सब जगह देखने को मिल रही, ये तस्वीरें थोड़ी सी चौंकाने वाली है। और ये कांग्रेस के नेता भी हैं जो नजर आ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी के नेता भी नजर आए थे। और बीजेपी तो हमेशा बात करती रही, लेकिन अब कांग्रेस भी योगा कर रही है, सूर्य को अर्घ दे रही, सूर्य को प्रणाम कर रही है। तो ये बदल गई तस्वीरें। चलिए, अच्छा है, राजनीति ही सही, लेकिन राजनीति के सहारे अब दोनों, कोई राम के भरोसे है, कोई सूर्य की आभा मंडल में अपने आप को आवाहित कर लेना चाहता है। मगर क्या कहा कांग्रेस ने, जरा सुनिएगा इस पूरे मसले को लेकर। आज हमने युवाओं के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने यहाँ पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर सूर्य नमस्कार किया है, जो कि युवाओं को जागरूक करने के लिए किया गया है। आज युवा दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे सूर्य नमस्कार रखा था, जो कि युवाओं को जागरूक करने के लिए। आज युवा जो पीढ़ी है हमारे देश की, प्रदेश की, वो अपनी दिनचर्या से सूर्य नमस्कार को भूल चुकी है। वही पीढ़ी को हम दोबारा सूर्य नमस्कार की दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को शामिल करने के लिए आज हमने यहाँ युवाओं को जागरूक करने के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया था। उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है, कांग्रेस जैसा कह रही है। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं, कांग्रेस से पहले जो विधिवत कार्यक्रम तय था उसमें शिवराज सिंह चौहान भी सूर्य को नमस्कार किए हैं और लगातार सूर्य नमस्कार की बात होती है। युवा दिवस के मौके पर विवेकानंद जयंती मनाई जाती है और इस दिन हर जगह से इस तरह की बातें कही जाती है कि सूर्य को प्रणाम किया जाए। और अब ये देखिए, ये तस्वीर भी देख लीजिएगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। और योगा की ये तस्वीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन इनके लिए कुछ नया नहीं है, हमेशा करते रहे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान को भी देखा होगा, लेकिन इस तरह योग करते बाकी लोगों को नहीं देखा होगा। हाँ, अब कांग्रेस के नए युवा जो दिखाई दे रहे थे वो जरूर, चलिए अच्छा है, पार्टी सियासत सब अपनी जगह है, लेकिन धीरे धीरे कर कम से कम सब ये करने लगे और समझ रहे हैं शायद हिंदुस्तान है क्या, भारत की संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति जब इस तरफ आगे बढ़ती है तो राजनीति भी होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद दुष्यंत आपका मेरे साथ। लेकिन इस वक्त 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और साथ ही अजीत सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी, आपका भी स्वागत है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का आपका बहुत स्वागत है। यशपाल जी, क्या कहेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है, हालांकि आप लोग तो करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस भी राम का चंदा मांगने उतर रही है। मनोज जी, कांग्रेस जो दिखाई दे रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस का दिखावा है। और ये दिखावा अब अचानक क्यों प्रकट हो रहा है, हम तो कांग्रेस से जानना चाहेंगे। जब सूर्य नमस्कार की बात आती थी तो सांप्रदायिक हो जाती थी भारतीय जनता पार्टी। जब वंदे मातरम कहा जाता था, वंदे मातरम को शुरुआत करने की बात करती थी तो हम सांप्रदायिक हो जाते थे। और जो सांप्रदायिकता का आरोप लगाते थे मनोज जी, उनकी हामी में हामी कांग्रेस करती थी, उनकी सहभागिता करती थी। आज अर्घ भी याद आ रहा है, सूर्य नमस्कार भी कांग्रेस को याद आ रहा है, विवेकानंद जी की जयंती भी आज आ रही है, राम भगवान के चंदा इकट्ठा करने में, धन संग्रह करने में भी कांग्रेस दिखलाई पड़ रही है। कांग्रेस अब अपना मुंह छुपाने के लिए जमीन खिसक गई कांग्रेस की। इसलिए आज प्रभु राम याद आ रहे हैं। उस समय याद क्यों नहीं आते जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर के और जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, जब हलफनामे क्यों दिए गए थे, क्यों उन तत्वों के सामने का साथ कांग्रेसों ने दिया, जब वे तत्व कहते थे कि राम का तो जन्म यहाँ हुआ ही नहीं, प्रमाण दीजिए, राम सेतु है नहीं, प्रमाण दीजिए। तब में और अब में अचानक अंतर मनोज जी क्यों हो रहा है? कांग्रेस इस प्रकार से क्यों हो? भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कारों, जो संस्कृति की एक नियत और नीति रही है, वो तो परंपरा से है। आज अगर मुख्यमंत्री शिवराज जी अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या अर्घ चढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए नया थोड़ी, क्या हम तो वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आज, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में आज ज्ञान हो रहा है, उनको इस बात का अब आभास हो रहा है कि राम भी आराध्य है, राम के नाम के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। तो प्रारब्ध से ही प्रभु श्री राम का जय घोष करते थे, प्रभु श्री राम के मंदिर की कल्पना कर रहे थे। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, राम मंदिर के निर्माण में धन संग्रह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को स्वीकृति प्रदान करती है, हमारा जो विचार परिवार है, उसके एजेंडे में हम शामिल है। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, कांग्रेस तो आज चंदा इकट्ठा कर रही, धन संग्रह कर रही है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की दलोदा ग्राम पंचायत के कांग्रेस के सरपंच
श्री विपिन जैन ने 25,000 रुपए की राशि हमसे कटवाई है। 25,000 पहले ही कटवा चुके हम तो। हमारा तो श्रद्धा भाव है। हम तो चलिए यही डर हो गया होगा। अजीत जी, आपके लोग भी बीजेपी के साथ चंदा दे रहे हैं, जैसा यशपाल जी बता रहे हैं, विधायक है मंदसौर से, पर आप भी अब उतर आए मैदान में। देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने में और किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के नाम पर राजनीति करने में कभी भी विश्वास नहीं करती, और जो लोग राजनीति करते हैं उसकी खिलाफत करती चली है। हमारे मित्र ने कहा कि वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता था, तो मैं अपने मित्र की जानकारी में ला दूं कि कांग्रेस पार्टी का कौमी नारा वंदे मातरम, आपको उनकी जानकारी के ला दूं, आप सब लोगों की संज्ञान में ला दूं। आप कभी भी देखना कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के बाद कौमी नारा वंदे मातरम, पहली चीज। दूसरी चीज, राम भगवान के मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा सबको मालूम है, परंतु किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कांग्रेस पार्टी ने कभी भी काम नहीं किया। जहां तक राम मंदिर के चंदे की बात है, आदरणीय कमलनाथ जी ने भी चांदी की 21 सीटें प्रदान की थी जिस दिन राम मंदिर की घोषणा हुई थी उस समय। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी द्वारा धन संग्रह की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उस धन संग्रह का विरोध करती चली आई है जिसका उपयोग धन संग्रह करके आम जनमानस की भावनाएं भड़का के अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए उस धन का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, उसका विरोध करती चली आई है। कांग्रेस पार्टी अवेयर कर रही है, कांग्रेस पार्टी लोगों को जागरूक कर रही है, कांग्रेस पार्टी लोगों को शिक्षित कर रही है कि राम मंदिर के जितने भी ट्रस्ट हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन ट्रस्टों में डायरेक्ट आप धन संग्रह करिए, डायरेक्ट उन ट्रस्टों में धन डालिए, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल घूम रहे हैं और जो धन संग्रह करके, जिन्होंने पिछली बार भी धन संग्रह किया और उसका आज तक हिसाब प्रदान नहीं किया, उन लोगों को धन संग्रह ना करते हुए सीधे राम मंदिर के ट्रस्टों में धन संग्रह करना चाहिए। तो आप लोग क्या ट्रस्ट में जमा करेंगे जो चंदा लेंगे उसको? जी, आप लोग जो चंदा लेने जा रहे हैं तो क्या ट्रस्ट में जमा करेंगे? सीधे ट्रस्ट में जमा करा, सीधे ट्रस्ट में जमा किया जाएगा और अवेयर किया जाएगा। जैसे आदरणीय कमलनाथ जी ने भी 21 सीटें दी थी, आप सबको मालूम है, सबके संज्ञान में, ज्यादा पुराना मामला नहीं, सीधे ट्रस्ट को दी गई। तो ये हैं कौन? इनसे पिछले चंदे का हिसाब लिया जाए, पिछले चंदे के हिसाब से इन्होंने तो जनता ने दे दिया, उसके बाद सरकारें बदल दी, सरकारें बना भी दी, और वो सब दिख रहा है कि इसका मतलब है कि जनता मान रही है कि हिसाब किताब ठीक ठाक है। अब वो आजकल तो प्रजातंत्र है ये, और यहाँ तो जनता ही भगवान होती है। मेरी एक मिनट बात सुनिए। चुनाव जीतना, सरकारें बनना किसी भी उसका राजनीतिक दल का मापदंड नहीं होता है। सरकारें तो षड्यंत्रों से भी बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि मध्य उत्तर अमेरिका की क्या दुर्गति हुई ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद, आज तक के इतिहास में नहीं हुई। यही हालत भारत में हो रही है नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनाव जीतने के पश्चात। आज किसकी सुनवाई हो रही है? लेकिन यहाँ ट्रंप जैसा क्या हुआ अजीत जी? ऐसा क्या देखने को मिला? यहाँ तो चुनाव हुए, जीत गए, बन गए प्रधानमंत्री, पहले आप लोग बन गए, वो बन गए। आपको छाले उन गरीब मजदूरों के नहीं दिखे जो 1700 किलोमीटर पैदल चल के आए, क्योंकि वो धनाढ्य लोगों। मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ, लौट रहा हूँ। योगीराज जी जुड़े। योगेश जी, क्या कहेंगे आप? अब कांग्रेस भी चंदा उगाने की तरफ जा रही है। हम 2-4 दिन पहले देख रहे थे दिग्विजय सिंह इसी मुद्दे को लेकर शिकायत करने चले गए थे। अब उनके लोग भी चंदा मांग रहे हैं। क्या राम पर राजनीति, क्या राम के नाम पर सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और राम किसका उद्धार करेंगे? नहीं, देखिए मनोज जी, ऐसा है कि भारतीय संस्कृति की यदि आप बात करते हैं तो बिना राम के किसी की भी नैया पार लगना मुश्किल है जी, और ये तय हो चुका है। और बीजेपी जो आज जो कभी 2 लोगों की पार्टी हुआ करती थी, आज 300 से ज्यादा लोगों की पार्टी बन चुकी है। तो उसमें कहीं ना कहीं राम ने उनकी बहुत बड़ी नैया पार लगाई है। और ये बात कांग्रेस भी समझती है। लगे कांग्रेस बार बार यही कहती है कि राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे, लेकिन उसका क्रेडिट उसको कभी मिल नहीं पाया। राम मंदिर का पूरा क्रेडिट यदि कोई जाता है तो बीजेपी को जाता है। ऐसा जनमानस में परसेप्शन बन गया है कि राम के नाम पर जो बीजेपी ने जो काम किया है उसको लोगों ने एक तरफ से एक्सेप्ट किया है जी। और आप ये देखिए कि अभी पिछले चुनाव में ये देखो कि कांग्रेस भी जो है लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ी है। अब जैसे राम पथ गमन की घोषणा उन्होंने की थी कमलनाथ जी ने, छत्तीसगढ़ में उस पर काम शुरू हो गया है।
बार बार ये गौशालाएं बनाने की बात की थी। तो तमाम तरह की जो हिंदू संस्कृति की जो बातें हैं उसको अडॉप्ट कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। हालांकि पहले से भी वो करती आ रही है, लेकिन ये चूंकि सारी चीजें एक तरह से उनके हाथ से ऐसा लगता था, लोग ये मानते थे कि ये इनके हाथ से फिसलती चली जा रही है। तो दोबारा से वो उन चीजों को पाने के लिए दोबारा से सॉफ्ट हिंदुत्व का उन्होंने अपना एजेंडा अपनाया। और बार बार कांग्रेस के जितने भी हमेशा उदाहरण देते हुए आपको दिख जाएंगे कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर बनवाया, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े हिंदू भक्त हैं। तो ये बार बार अब इनको कहना पड़ रहा है, क्योंकि जनता में कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट हो गई, खास तौर पर दिग्विजय सिंह की बात करें। लेकिन क्या ये इमेज बदल पाएगी योगेश जी? इस बात को आप कहिए, पहले तो नहीं कहते थे, ये बात सच है आप और हम सब जानते हैं, लेकिन अब कह तो रहे हैं, तो क्या इसको जनता एक्सेप्ट कर पाएगी इस बात को? देखिए, कोशिश तो है कांग्रेस की, जनता कितना एक्सेप्ट कर पाती है हालांकि मुझे लगता नहीं है, थोड़ी देर जरूर हो चुकी है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। दूसरा है कि कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट किसी भी तरीके से बीजेपी को ना जाए, और इसलिए लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि मंदिर निर्माण में हमने भी ये किया, चांदी की ईंटें दी, धन संग्रह किया। और कांग्रेस कार्यकर्ता सूर्य नमस्कार करते भी नजर आई है आज कांग्रेस। शिवराज जी तो कर ही रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा भी कर रहे थे आज कांग्रेस भवन के सामने। नहीं, देखिए, कई चीज ऐसी होती है जो आपको हमेशा से ये आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। अब आप ये देखो, योगा हिंदुस्तान की देन है, लेकिन विश्व पटल पर यदि आज विश्व योगा दिवस बन रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने उसको इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश किया। बाबा रामदेव ने घर घर तक योगा पहुंचाया। तो जो चीज पुरानी चीजें थी उसका क्रेडिट लेके, और आज बीजेपी ने ये साबित किया कि हम अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ गई है। हालांकि कांग्रेस इसकी विरोधी नहीं, ये बात अलग बात है, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी ले चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ले चुकी है। यशपाल जी, क्रेडिट तो आप लोग ले चुके हैं, लेकिन अब यदि उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए कांग्रेस को तो फिर आपके लिए कहीं दिक्कत ना हो? मनोज जी, हमने कोई भी सैद्धांतिक रूप से जो हमारे विषय थे, हमारी जो भावना थी, वो हमने क्रेडिट लेने के हिसाब से नहीं की। फिर चाहे वो योगा दिवस हो, चाहे फिर सूर्य नमस्कार हो, चाहे अर्घ चढ़ाने की बात हो, चाहे वंदे मातरम की बात हो। अभी भदौरिया जी कह रहे थे वंदे मातरम नारा कांग्रेस का नहीं था, लोकतंत्र के पहले वाली कांग्रेस का था जिन्होंने आजादी दिलाई। ये तो कभी बोलते नहीं थे मंचों पर जय श्री राम और वंदे मातरम भारत माता की, जिनको तो तकलीफ होती थी। और दूसरा ये कि षड्यंत्र पूर्वक अगर हमने चुनाव जीत लिए हैं तो महाराष्ट्र में क्या षड्यंत्र नहीं किया कांग्रेस ने? क्यों शिवसेना के साथ हो गई कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अगर सरकार कांग्रेस की बन गई अभी तो क्या षड्यंत्र पूर्वक बनी है? देखिए, लोकतंत्र का क्यों मखौल उड़ाते हैं आप? जनता का निर्णय हम तो स्वीकार कर रहे हैं, महाराष्ट्र को भी स्वीकार कर लेंगे, बनी जोड़ तोड़ से बनी है, राजस्थान को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भी हम स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस का दिखावा अब इसलिए हो रहा है, पानी सर से ऊपर उठ गया है, मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ गया है, सिर्फ दिखावा का कर रहे हैं कि ये, जैसा कि योगी राज जी ने कहा, क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ना चले जाए, इसलिए चांदी के की भी याद आ रही है मोजड़ियां जो श्री राम को श्री राम मंदिर के लिए भेंट करने की कमलनाथ जी के लिए बार बार बात कर रहे हैं। सारी चीजें अब याद आ रही है मनोज जी, तैयार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, और मैं पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के लोग तुष्टिकरण की नीति करने वाले लोगों के बीच में जाएंगे धन संग्रह इकट्ठा करने? क्या वहां जाकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम का नारा लगाएंगे? जो इनका वोट बैंक है, उन वोट बैंक की बस्तियों में जाकर के बात करेंगे कि जय जय श्री राम बोलेंगे क्या वहां पे? ये कांग्रेस हाथी के दांत मनोज जी, कुछ और है, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। अजीत जी, ऐसा करेंगे क्या? अजीत जी को अवेयर करेंगे जिनकी राम के प्रति आस्था है, जो राम में विश्वास करते हैं, जो राम के मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं बिना दबाव के, बिना उसके, उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि सीधे ट्रस्टों में, राम मंदिर के जो ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें योगदान दें, ना कि भारतीय जनता पार्टी के दलालों को योगदान दें कि हाथों में धन को दें। ना तो कहाँ का पीएम केयर फंड का, जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी काट के, अपना पेट काट के पीएम केयर फंड में कोरोना के नाम पे धन दिया, आज तक उसका हिसाब मिला? आरटीआई में तक हिसाब नहीं दिया पीएम केयर फंड का। अरे भाई, गरीब से गरीब लोगों ने एक एक सवा लाख दिया कि जन सेवाओं के काम आएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ खा गए उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये तो चंदाखोर पार्टी है मनोज जी। यशपाल जी, चंदाखोर बोल रहे हैं आपको? देखिए मनोज जी, मेरी आपत्ति है, ये दलाल शब्द कांग्रेस में ज्यादा ठीक लगता है। भारतीय संस्कृति और संस्कार में दलाल शब्द हमारे पार्टी में नहीं, हमारे विचार मंच में नहीं है। कांग्रेस को झूठे आरोप लगा करके गुमराह करने की कोशिश, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं मिला। जाएंगे क्या तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले उन क्षेत्रों में
जाएंगे क्या अल्पसंख्यक समुदाय में वोट बैंक के क्षेत्रों में जाकर के कहेंगे क्या कि प्रभु राम हमारी आस्था के केंद्र है, भारतीय हम उसी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। देखिए मनोज जी, ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण हुआ है, राष्ट्र सशक्त हुआ है। आज विवेकानंद जी की जयंती है और विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम युवा तरुणाई को इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को आज विवेकानंद जी याद आ रहे हैं और हम तो प्रारब्ध से ही कह रहे हैं कि विवेकानंद जी का कांग्रेस ने क्यों नहीं इंदिरा जी के समय में विवेकानंद जी को याद किया, क्यों नहीं नरसिंह महाराज जी के जमाने में प्रधानमंत्री की बनी हुई पूंजी जो राष्ट्र निर्माण किया गया वो बेच रहे हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल में। आप बता दीजिए एक भी नवरत्न कंपनी खड़ी की हो नरेंद्र मोदी ने? मोदी जी के सदचरित्र की आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने कांग्रेस के नेताओं से प्रमाण पत्र दिलवा लो खुद का अपना। पहले खेत तक अंबानी अडानी के हाथों बेचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप एक कंपनी का नाम बता दीजिए, एक IIT IIM का नाम बता दीजिए, एक अस्पताल का नाम बता ददीजिए वर्ल्ड क्लास का जिसका मोदी ने शिलान्यास किया और जिसको 6 साल 7 साल में सिवाय बेचने के अलावा नरेंद्र मोदी ने किया क्या है? सारी की सारी कंपनियां यस, योगेश जी से बात कर लेने दीजिए मुझे। जी योगीराज जी, आप सुन रहे दोनों को और ये तो समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है और फिर चुनाव की एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल भी, तमाम तरह के चुनाव, उसके बाद यूपी के चुनाव आ जाएंगे, फिर हम लोकसभा विधानसभा की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ चलेंगे। तो क्या इन वर्षों में राम मंदिर का निर्माण भी होना, तो राम राम अब चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा राम राम। तो देखो साहब, आप जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये संस्कृति, तब तक राम राम चलेगा। चलना भी चाहिए, नहीं कर सकते आप जी। हेलो, चलना भी चाहिए, मैंने कहा ठीक है। अब बिना राम के मैंने कहा ना कि धरती पर किसी की भी नैया पार लगना मुश्किल है। वो कांग्रेस कोई अलग से नहीं है। तो राम तो सबके नैया पार लगाते हैं। और आप ये देखो अभी तो इनको समझ में आ गया, तभी तो राम के नाम पे धन संग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। एक बात यशपाल जी ने बहुत अच्छी की कि क्या उस वर्ग के बीच में जाके चंदा इकट्ठा करेंगे क्या राम के नाम पर? हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन यदि आप सबकी बात करते हो तो फिर सबसे इसमें सहयोग होना चाहिए। और चंदे को लेकर तो ऐसा सवाल कांग्रेस पे भी उठा सकते हो और बीजेपी भी उठा सकते हो। तो सवाल चंदे को लेकर नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि राम मंदिर को लेकर जो भाजपा ने जो पूरे देश में जो अभियान चलाया, आज से आडवाणी के नेतृत्व से लेकर पिछले 30-35 सालों में जो उन्होंने एक काम किया है, ये जनता तक पहुंचा है कि राम मंदिर के वास्तविक फेवर में कौन लोग, और ये एस्टेब्लिश हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस इस मामले में तो राम मंदिर के नाम पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो लोग तो आज तक पीसी पर जा ही रहे हैं, ये तो सच है। इसमें क्या? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, इस मामले में थोड़ा सा कांग्रेस पीछे रह गई। अच्छा, आप ये देखो कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तभी कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका के जो स्टेटमेंट आए थे वो बहुत देर बाद आ पाए थे और कई डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जा पाए थे। ये एक अलग बात है। लेकिन आज तो स्थिति बदल गई और कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कमलनाथ जी जैसे नेता, ये इन्होंने तो आते से ही उन्होंने राम के लिए काम किया, राम पथगमन के लिए काम किया। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ये मसला है जो उनसे कहीं पीछे छूट गया था। और कांग्रेस की इमेज थोड़ी सी ऐसी बन गई कि एक खास वर्ग विशेष को लेके ये चलते हैं, ये लोगों में एक धारणा बन चुकी। तो उस चीज से ये अपने आप को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम भी सबका साथ, सबका विकास लेने के हम पक्षधर हैं और सबको साथ लेके हम चलने वाले हैं। तो इस मामले में मुझे थोड़ा सा लगता है कांग्रेस पीछे रह गई थी और उसी की भरपाई के लिए ये अब चूंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही है। और यदि बढ़ रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलत बात है। आज भी यदि काम कर रही है तो अच्छा है। राम के प्रति यदि उनकी सद्भावनाएं हैं, राम को लेकर धन संग्रह कर रही है, मंदिर निर्माण में यदि किसी भी नागरिक का कोई भी अपनी तरफ से योगदान हो सकता है तो वो होना चाहिए, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना। कांग्रेस कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी अजीत जी, क्या ये माना जाए जैसा आप अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने देखा है पहले भी कई बार चर्चा हुई है, राहुल गांधी जनेऊ पहने और फिर उसके बाद, लेकिन कुछ सवाल थे यशपाल जी के, क्या उधर भी जाएंगे चंदा लेने? देखिए यशपाल जी, वही तो बात आ गई कि उन्माद फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को ले जाती है। कह रहे हैं कि 6 साल में बहुत विकास हुआ, एक नवरत्न कंपनी बता दें, एक IIT IIM बता दें, एक अस्पताल बता दें जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी हो, सिवाय अराजकता फैलाने के अलावा इस देश में 6 साल 7 साल में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। यशपाल जी, पेट्रोल के दाम आके आज 100 रुपए पेट्रोल बिकवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। यशपाल जी जवाब दे दीजिए। हो गई 70 साल की बात करते, लाल गेहूं खाने वाले लोगों को हरित क्रांति और दूध क्रांति, श्वेत क्रांति लाके
कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, IIT IIM लाके शिक्षित बनाया, वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दिलवाई। अरे अगर इसी तरह की अराजकता कांग्रेस पार्टी फैला रही होती तो आज भारत के न जाने कितने टुकड़े हो गए होते नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप। भारत आज अगर एक है विविध संस्कृति और उसके साथ, तो ये और सिर्फ भारत की संस्कृति तो अजीत जी बहुत अलग रही है, और भारतीय संस्कृति को सभी समझ जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। यशपाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में राम पर राजनीति, राम पर सियासत दिखाई दे रही है। राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे नजर हमेशा आती रही है। जब राम मंदिर निर्माण की बात हुई या फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मामला हुआ, तो उसमें भी कितने ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, और यदि उस तरफ नहीं बढ़ते तो आज मंदिर की तरफ भी बात नहीं हो रही होती। लेकिन मंदिर बनेगा। अब मंदिर बनने के साथ साथ सब राम राम भी करेंगे, क्योंकि तो हिंदुस्तान है, राम की बात तो होगी और राम की बात की भी जाएगी। लेकिन राम के नाम पर सियासत कितनी बढ़ेगी, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।